नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। शुरुआत अमर उजाला अखबार से। अमर उजाला अखबार ने जो पहली हेडलाइन बनाई है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, लेकिन देश की ताकत को इजाफा करने वाली है। तनाव के बीच वायुसेना ने दिखाया पराक्रम, गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे लड़ाकू विमान। दरअसल शाहजहांपुर में कल एयरफोर्स ने अपने जितने भी लड़ाकू विमान, चाहे सुखोई, मिराज, उनकी लैंडिंग की गई। गंगा एक्सप्रेसवे पर जो 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है, वहां पर कल एयरफोर्स ने अपने जो फाइटर प्लेन से उनको उतारा। और इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की ये एयर स्ट्रिप पहली एयर स्ट्रिप बनी है जहां पर नाइट लैंडिंग भी हो सकती है, यानी कि रात के समय में भी अगर इमरजेंसी पड़े तो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स इस हवाई पट्टी पर उतर सकते हैं। कल इसका ट्रायल हुआ था, कल एक एयर शो आयोजित किया गया था। इसके बाद दूसरी खबर, व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से जोड़े, निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की कराएं रैंकिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। एक, कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग कराई जाए। प्राइवेट कॉलेजेस की रैंकिंग का मतलब कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज, अमूमन सरकारी कॉलेजेस, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों या पॉलिटेक्निक के भी कॉलेजेस हों, उन सब की रैंकिंग होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की भी रैंकिंग के भी आदेश दिए गए हैं। और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से जोड़ें। जो हम व्यावसायिक शिक्षा, यानी चाहे आईटीआई का कोर्स हो, पॉलिटेक्निक का कोर्स हो या तमाम अन्य कौशल विकास से जुड़े हुए कोर्स हो, उनको ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए जिससे कि उनका नौजवानों को लाभ मिल सके। इसके बाद दूसरी खबर, उत्तर भारत में आंधी बारिश का कहर, 9 की मौत, सैकड़ों पेड़ खंभे उखड़े। यूपी में बिजली गिरने से 5 की मौत। पूरे देश में 9 लोगों की मौत हुई, उत्तर भारत में खासकर, और जिसमें से उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की जान गई है। गरज के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है। इसके बाद सवाल जो उठ रहे हैं वो है जातीय जनगणना के आदेश पर। उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर हमेशा से हमलावर रही। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के लिए कह दिया कि जनसंख्या की गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी, यानी कि उसमें जाति का भी कॉलम होगा, तो पता चलेगा कि कौन किस जाति का कितना हिस्सा है, कितनी वोटर लिस्ट है, कितनी जनसंख्या है। इसको लेकर सियासी दल हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह कल लखनऊ में थे। उन्होंने सीधे से कहा कि जो बीजेपी जातीय जनगणना का विरोध करती थी, वो बीजेपी अब जातीय जनगणना के पक्षधर है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना को मंजूरी के बाद ओबीसी मंत्रालय भी बनाया जाए। ओबीसी मंत्रालय बनाने का मुद्दा गरमाया है, अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया है। अमर उजाला के बाद बारी नवभारत टाइम्स के। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को कि गंगा एक्सप्रेसवे पर कैसे एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, एयर शो हुआ, लेकिन उसमें तस्वीर बीजेपी सांसद जितिन प्रसाद की। जितिन प्रसाद गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, शाहजहांपुर से ताल्लुक रखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े वो निहार रहे हैं सुखोई को। वो एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर लगाई है। उसके बाद दूसरी ताकत की उड़ान और ताकत का अर्थ, ये दोनों ही एक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डीप वाटर बंदरगाह का उद्घाटन किया, तो और दूसरी तरफ शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर जो हवाई पट्टी थी उस पर एयरफोर्स ने अपनी ताकत के जो इजाफा करने वाली जो शक्तियां थी, कहा जाए कि जितने भी फाइटर प्लेन थे वो गंगा एक्सप्रेसवे पर उतारकर ताकत का एहसास कराया। इसके बाद यूपी SSSC पीईटी के लिए आवेदन 14 मई से। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। यूपी SSSC पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रारंभिक योग्यता परीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह ग और घ में जो परीक्षार्थी जो नौकरियां होती हैं उसके लिए पीईटी परीक्षा का प्रावधान रखा कि पीईटी परीक्षा पास करनी होगी। जो पीईटी परीक्षा पास करेगा वही विभिन्न विभागों की समूह ग और घ की परीक्षा में शामिल हो पाएगा।
और इस परीक्षा के पास करने वाले कैंडिडेट के जो नंबर्स होंगे उनकी वैलिडिटी 1 साल होगी, यानी हर साल ये पीटी परीक्षा होगी। लेकिन पिछले साल से पीटी परीक्षा नहीं हो रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अहम बात कि ये जो पीटी परीक्षा के जो मार्क्स थे उनको 3 साल तक के लिए वैलिड कर दिया गया, यानी कि पीटी की परीक्षा में जो आपके मार्क्स आए हैं वो 3 साल तक वैध होंगे। उसके बाद 3 सालों तक जो भी परीक्षाएं और जो भी आवेदन होंगे उसमें पीटी के मार्क्स होंगे, उसके आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अनिल कुमार, राजस्व परिषद के चेयरमैन। उत्तर प्रदेश में आईएएस एसोसिएशन नौकरशाहों का एक एसोसिएशन, उसमें अनिल कुमार 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं, राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। 30 अप्रैल को मोनिका एस गर्ग रिटायर हो गई, वो अध्यक्ष थी। उसके बाद से पद खाली चल रहा था और अब अनिल कुमार द्वितीय को इसका आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। 2 साल में बनेगा पुल, मेहंदी घाट से सीधे जा सकेंगे फैजुल्लागंज। पुराने लखनऊ में गुमती पर एक पीपा पुल बना था, जिसको लेकर के हमेशा इस बात विपक्ष भी सवाल खड़े करता रहा कि इतना विकास हो रहा है, लेकिन लखनऊ में बच्चों को आने जाने के लिए, लोगों के लिए पीपा पुल का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसकी जगह पर मेहंदी घाट से सीधे फैजुल्लागंज जाने के लिए जो ब्रिज है उसका अनुमोदन हो गया है। इसके बाद बात दैनिक जागरण अखबार की। पहली खबर, हर छात्र को मिले रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी का मतलब कि प्रदेश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह रोजगार परक बनाया जाए, जिससे हर विद्यार्थी को उद्योगों में से जुड़ने का अवसर मिले। ये रोजगार परक शिक्षा पर शुरुआत से जोर दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसी डिजाइनिंग किया जाए कोर्स का, ताकि बच्चों को नौकरी मिलने में आसानी हो सके। एक और दूसरी खबर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। विदेश जाना जमानत पर रिहा अभियुक्त का मौलिक अधिकार नहीं। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कल एक मामले की सुनवाई करते हुए, मामला बरेली के श्री राम मूर्ति ट्रस्ट का था, जहां की याची की तरफ से विदेश जाने की अनुमति मांगी गई थी। वो चूंकि जमानत पर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, पीएमएलए एक्ट में जांच हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे विदेश जाना है और वहां पर एक शादी समारोह में जाना है, और वहां से हम फैमिली ट्रिप के साथ फ्रांस जाना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि विदेश जाना जमानत पर रिहा अभियुक्त का मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर है और वो विदेश जाना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थितियों में उसको भेजा जा सकता है, उसको जाने की अनुमति दी जा सकती है। विदेश विशेष परिस्थितियों में कोई इलाज के लिए जाना चाहता है, कोई ऑफिस के काम मीटिंग के लिए जाना चाहता है, वो तो अनुमति हो सकती है। लेकिन अब आप शादी ब्याह करने जाएंगे, फैमिली ट्रिप के लिए जाएंगे, तो ये अनुमति नहीं दी जा सकती। और इसी के बाद ये विदेश जाने की अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया गया। 10 मई के बाद खुले में फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना। लखनऊ के डीएम विशाख जी ने क्लीन लखनऊ की ड्राइव शुरू की है। तो इसके लिए साफ तौर पर कह दिया कि अब अगर 10 मई से तमाम चीजें शुरुआत हो जाएंगी, स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। उसी कड़ी में कहा कि अगर खुले में कहीं पर भी कूड़ा फेंका गया तो जुर्माना लगेगा। इसके बाद हिंदुस्तान अखबार ने मुख्यमंत्री के उसी बयान को प्राथमिकता दी है कि निजी संस्थानों में भी हो गुणवत्ता की जांच के लिए रैंकिंग होगी। गुणवत्ता की जांच के लिए रैंकिंग होगी, जो किस क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, किस क्वालिटी का पढ़ाई दे रहे हैं, किस क्वालिटी के कोर्सेज हैं, क्या कैंपस सिलेक्शन कितना है, इन सबको लेकर के मानकों पर रैंकिंग की जाएगी। यूपी में आंधी बारिश से 6 की मौत। देश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन प्रभावित, फसलों को पहुंचा नुकसान। यूपी के में तापमान 36 डिग्री या इससे नीचे रहा। इसके बाद आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा।
आउटसोर्सिंग के जरिए तमाम सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती होती है। संविदा कर्मी आउटसोर्स के जरिए रखे जाते हैं, यानी कि मैन पावर सप्लाई वाली कंपनियों के जरिए विभागों में संविदा कर्मियों को रखा जाता है। लेकिन ये ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो संविदा कर्मियों का शोषण करती हैं। समय से तनख्वाह नहीं मिलना, कम तनख्वाह देना, ये तमाम शिकायतें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी, जिसको लेकर आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार हुआ और इसको मंजूरी भी मिल गई। जल्द उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम बनेगा और इसके लिए अब सेवा नियमावली बन गई है कि आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से लेकर तनख्वाह तक का काम देखेगा। यानी कि भर्ती से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी, जो बड़ा एक डिस्क्रिपेंसी आती थी, बड़ी आरोप लगते थे कि सरकार से इतना पैसा मिल रहा, हमको काट करके बहुत कम देती है कंपनी। ये तमाम काम भी अब निगम देखेगा, आउटसोर्स निगम, जो उत्तर प्रदेश सरकार गठित करने जा रही है। इसके बाद अब बारी अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक जो महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कि 52,000 फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स सेट टू बी कैंसल्ड इन रायबरेली। रायबरेली में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया बीते साल 2024 में। जुलाई 2024 में एक रैकेट पकड़ा गया जहां पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। इस मामले में वीडियो और जो साइबर कैफे संचालक था, वो जन सेवा केंद्र संचालक, वो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद इसकी जांच यूपी एटीएस को दी गई और यूपी एटीएस ने इस मामले में रायबरेली से लेकर आजमगढ़ तक ऐसे करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे थे। अब फेक बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल ऐसे हो रहा था कि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल का है, बांग्लादेश का है, बांग्लादेश अवैध जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उससे उसका कनेक्शन जुड़ा और ऐसे जिसकी शुरुआत रायबरेली के सलोन इलाके से ऐसे 52,000 यानी 52,000 बर्थ सर्टिफिकेट अब जांच के बाद कैंसिल होंगे और यूपी एटीएस की जांच के बाद ऐसे 52,000 बर्थ सर्टिफिकेट की लिस्ट 52,594 जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट थे, इसकी रिपोर्ट, व्यापक रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन को दे दी गई है और वहां से अनुमति मिलने के बाद ये सारे जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, जन्म प्रमाण पत्र, ये कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद कपिल विजिट्स यूपी पुलिस हेडक्वार्टर, प्रेजेस लॉ एंड ऑर्डर। कल क्रिकेटर कपिल देव लखनऊ में थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर्स गए और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की। इंडियन एयरफोर्स शोज एरियल प्रोइस ऑन गंगा एक्सप्रेसवे एयरस्ट्रिप। Lucknow emerging IT hub as tech firms set their base in city। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो बनी सुर्खियां हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों की, जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी। यूपी तक के स्पेशल शो सुर्खियां में आज बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।